क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 232 HCV में a circular current carrying loop carrying a current I, radius A, placed in a magnetic field B directed inwards cross. What is the magnetic force on small length dl? इसमें कहीं भी स्मॉल लेंथ dl एज्यूम करा, इस dl पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, समझते हैं कि इसके स्मॉल लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा। इसका स्मॉल लेंथ इस तरह से हम एज्यूम करें, ये सेंटर है, इसका हमने स्मॉल लेंथ एज्यूम करा कितना जी, dl। इस स्मॉल लेंथ dl पे फोर्स क्या लगा दें, डायरेक्ट फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल लेंथ dl दैट इज Fm, कितना लगेगा, I इंटू स्मॉल लेंथ dl b इंटू थीटा कितना 90। करंट हमने ऐसे एज्यूम किया तो इसमें करंट इधर होगा, फील्ड अंदर है sin 90, इट बिकम्स आइडियल b, तो डायरेक्ट आ गया। फिर कहा फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑन द वायर, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, करंट इधर है, फील्ड अंदर है, राइट हैंड फिंगर्स को अंदर घुमाएंगे तो फोर्स इधर लगेगा। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स इस वायर को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, इधर फोर्स लगेगा। ऐसा फोर्स इसके हर पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर अंदर, यहाँ इधर, यहाँ चारों तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। मींस ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स द लूप हैज अ टेंडेंसी टू कंप्रेस, टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कितना फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगेगा जो इसे कॉन्ट्रैक्ट कराना चाह रहा है। फोर्स ऑफ कंप्रेशन का मतलब इतनी सी लेंथ पे ये, तो टोटल लूप पे कितना फोर्स है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस तो पता ही है 2 पाई ए, dl को इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई ए। हाँ तो करें सॉल्व, देखो जरा क्या करेंगे आप। इस स्मॉल लेंथ dl पे जैसे ही फोर्स इधर लगा, इस लूप के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इस लूप में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इस पार्ट में देखें तो टेंशन ऐसे होगी, और क्योंकि अंदर खींच रहे हैं, इस वाले पार्ट में देखेंगे तो टेंशन ऐसे प्रोड्यूस होगी अलोंग द टेंजेंट। टेंशन हमेशा अलोंग द लेंथ होता है, यहाँ टेंशन इधर होगी, यहाँ टेंशन इधर आ जाएगी। इफ आई विल टेक, ध्यान से समझ लो, इफ आई विल टेक दिस एंगल d थीटा मान लेता हूँ, टोटल एंगल d थीटा मान लेते हैं, ओके आर गेटिंग। तो ये एंगल कितना होगा, d थीटा बाई 2, ये एंगल d थीटा बाई 2। यहाँ देखें जरा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे गया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे आ गया, मिड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। डायग्राम समझने का है सारा, खेल ध्यान से समझना है। ये d थीटा बाई 2, तो यहाँ ये एंगल भी सेम d थीटा बाई 2 ही बनेगा। ये t इसके साथ d थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, तो इधर कॉम्पोनेंट आएगा t cos d थीटा बाई 2, और इसका परपेंडिकुलर इधर t sin d थीटा बाई 2। सिमिलरली ये एंगल भी सेम d थीटा बाई 2, t cos t sin, इधर आएगा t cos d थीटा बाई 2, और इधर आएगा t sin d थीटा बाई 2। दैट इज ठीक है। सो फोर्स ऑफ कंप्रेशन का मतलब टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी इसके अंदर जो इसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। फोर्स ऑफ कंप्रेशन मतलब क्या निकालना है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन दैट इज टेंशन इन वायर। टेंशन समझते हो बहुत अच्छे से जी। तो क्या करें जी, दिस प्लस दिस यानी t sin d थीटा बाई 2 प्लस t sin d थीटा बाई 2 बनेगा डबल, इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स
2t इंटू डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स कितना आया था आइडियल जी। कुछ मिस हो गया नहीं, बिकॉज हमने क्या लिया है डी थीटा इज स्मॉल एंड एंगल स्मॉल हो तो साइन डी थीटा बाई साइन ऑफ एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल। जब एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्स थीटा, tan थीटा इज आल्सो अप्रोक्स थीटा, साइन और tan को अप्रोक्स थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ स्मॉल, यहाँ तो स्मॉल अज्यूम कर लिया हमने, बट जनरली हाउ स्मॉल मींस लेस देन 5 डिग्री। कई बार अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री से लेस हो तो भी ले लेते हैं, बट एग्जैक्टली 5 डिग्री तक ही रहता है, लेस देन 5 डिग्री कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या बनेगा 2 2 कैंसिल, t इज इक्वल्स टू आई ए बी। कैसे शुरू, कैसे आया? हाँ बस, हाँ सर dl by dt थीटा आ गया ना वो एक। क्या आ गया जी dl by d थीटा नीचे आ गया, ये बन गया आर्क बाय एंगल क्या होता है रेडियस, पढ़ा ना फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो ये बन गया आई ए बी। यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है, समझना पड़ेगा। पूरी वायर में हर जगह फोर्स ऑफ कंप्रेशन उतना ही होगा जितनी यहाँ टेंशन उतनी हर जगह टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, शायद समझ में आ गया हो, है ना? आ गया हो तो बढ़िया, ना आ गया हो तो और भी बढ़िया। क्यों बढ़िया है? गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, प्लीज वॉच अगेन एंड अगेन। नहीं करो जल्दी से कंप्लीट।